पे जुल्म कर रहा है, ना छोटा बड़े को माफ करने के लिए तैयार है, ना बड़ा छोटे को माफ करने के लिए तैयार है। तो ताकतवर है वो छोटे और गरीब इंसान पे जुल्म उठाने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, आज जमीनों की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, दौलत की बात हो रही है। हाँ हाँ, मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है जिसके लबों से शराब के जाम लगे, जो जुआ खेले, जो माँ बाप को सताए। ये कैसा मुसलमान है? अरे मुसलमान तो वो है कि मुसलमान तो वो है जिसके करीब भी शराब नहीं आती है, जो शराब के कारखानों में ताला लगाने आया है, शराब के अड्डों को बंद करने आया है। लेकिन आज का मुसलमान है भाई भाई पे जुल्म करे, शराब को आम करे, जुए को आम करे, जिना बदकारी में मुसलमान डूबा हुआ है। तवज्जो करे, मुसलमान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान अपने किरदार की वजह से, अपनी जिंदगी की वजह से लोगों को दर्श देता फिरे कि ये मुसलमान है, इसका किरदार देखो, इसकी जिंदगी देखो, और असर पैदा करो अपने अंदर कि ये नबी का उम्मती है, इसका किरदार ऐसा, तो इसके आका का किरदार कैसा होगा। याद रखिएगा, एक दिन मर के दुनिया से जाना है। जिस दिन जनाजा निकलेगा, अगर शराब पीते पीते आपका जनाजा उठेगा तो घर घर में बात होगी, आज शराबी का जनाजा उठा है। बच्चे भी कहेंगे, बूढ़े भी कहेंगे, जवान भी कहेगा। लेकिन ये तो तुम इस हाल में मर के जाओ, इधर तुम्हारा जनाजा जब कांधे पे निकले, गली से क्या निकले तो बच्चे भी रो रहे हो, जवान भी रो रहे हो, बूढ़े भी रो के कहते हैं बड़ा नेक था, कसम खा के कहता हूँ इधर तेरा जनाजा जाए, तेरे घर वालों से ज्यादा गरीब रोता हो, मिस्कीन रोता हो, तो मैं कहता हूँ इधर तुझे कब्र में रखा जाएगा, और कब्र में जब रखा जाएगा तो मिट्टी ना तेरे बदन को खाएगी, ना तेरे कफन को खाएगी। इसलिए जमीन मैली नहीं होती, समा मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा कैरेक्टर मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारी जिंदगी मुसलमानों की तरह नहीं है, और इसी वजह से हमें फ्लॉप, यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में हो गए जलील। कौमें हमें दबा रही है, दुनिया हमें जलील कर रही है, लेकिन शर्म नहीं आती कौम को। जब दुनिया दबाने पे लगी है तो खुद अपने अमल की बुनियाद पे और दब रहा है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों की करनी है। जो अमाल तुम कर रहे हो इसी का नतीजा है मियां। जो आज जमीनें छीनी जा रही हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मज़ारों पे चढ़ा जा रहा है, और हमारे जवानों की लिंचिंग की जा रही है, ये हमारे अमाल का नतीजा है। बात समझ में आ रही है? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुसलमान आज फतह अमाल से बहुत दूर है, और जो है ताबीज दुआ में इतना पड़ गया कि नमाज एक टाइम की नहीं, ताबीज के लिए 10 घंटे बैठा रहेगा। जब कहो तो कहता है टाइम नहीं है, और ताबीज लेने के लिए 300 किलोमीटर का सफर करके चला जाएगा। एक दिन एक रात वेट कर लेगा, इंतजार करेगा ताबीज मिल जाए, और ताबीज के लिए बैठा रहेगा। और इधर कहो नमाज के लिए तो कहता है टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं मिलती है, और मियाँ की चौखट पे जाके 10 घंटे इंतजार करता है। तुझे बता ताबीज लेना जरूरी है या नमाज पढ़ना जरूरी है? और जब नमाज की बात आए तो आपके पास फुर्सत नहीं है। मेरी कौम की बेटियां और बहनें सुने, जो ताबीज पे जरा सी बात हुई किसी ने करा दिया, जरा सी बात हुई पड़ोसन ने करा दिया, जरा सी बात क्या हुई, लड़का अगर बहू की बात मानने लगा तो बात ये आई कि मेरे लड़के को करा दिया गया, इसीलिए अपनी दुल्हन की बात मानने लग गया। हाँ, जरा जरा सी बात पे
हम ये कहते हैं उसने कराया, इसने कराया। याद रखिएगा, ये तावीज़ों पे हमारा भरोसा है। हमने अमाल छोड़ दिए हैं। हमें नमाजें पढ़ना चाहिए थी, हमें सजदे करना चाहिए थे, रब को राजी करना चाहिए था, रातों में उठ उठ के रब के हुजूर गर्दन झुकानी चाहिए थी, रातों में उठ के नमाज पढ़नी चाहिए थी। लेकिन हाँ, हमें फुर्सत है तो तावीज़ लेने की फुर्सत है। 3-3 घंटे हम लगा देते हैं बैठकर, एक तावीज़ मिल जाए और कहते हैं मियाँ कारोबार नहीं चलता है, लड़का बात नहीं मानता है, बेटी बात नहीं मानती है। 3-3 घंटे बैठने के बाद एक ताबीज मियां फूंक कर दे देते हैं, उस पर तूने भरोसा किया है। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी की जिंदगी उठा कर देख लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में है, सैयदा खदीजा भी अपने घर में है। मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया है, सैयदा खदीजा भी मुसल्ला बिछा के बैठ जाती है। मेरे नबी सजदा कर रहे हैं, सैयदा खदीजा भी सजदा कर रही है। मेरे नबी रुकू करते हैं, सैयदा खदीजा भी रुकू कर रही है। मेरे नबी क़याम में है, सैयदा भी क़याम कर रही है। सैयदा मेरे हुजूर को देख देख के इबादत करती जा रही है। ओ मेरी कौम की बेटी, तुझे ताबीज़ से ज्यादा नमाज पे भरोसा करना चाहिए, ताबीज़ से ज्यादा तुझे अमाल पे भरोसा करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई परेशानी आ जाए तो अपने शौहर का हाथ पकड़ना, ताबीज़ लेने बाद में जाना, शौहर का हाथ पकड़ के एक मुसल्ला शौहर के हाथ में देना, एक खुद उठाना, एक मुसल्ले पर शौहर को खड़ा कर देना और शौहर को खड़ा करके आगे करना। शौहर सजदा करे, तू भी सजदा करे। जब शौहर दुआ मांगे तो तू आमीन कह देना, तुझे ताबीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नमाज से बड़ा कोई ताबीज़ नहीं। अब अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह परेशानियों को खत्म करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और बात है क्या पता, मियाँ पे बहुत भरोसा है मुझे और अमाल पे कुछ भी नहीं। रोजे 30 हमने छोड़े। अभी रमजान गुजरे, मस्जिदें आज खाली पड़ी। मस्जिद को बचाने की बात करते हो, सजदों को बचाने की बात करते हो। सजदे कैसे बचेंगे? चोर तो निकल चुके मस्जिदों से। इमाम हुसैन ने सजदे की हिफाजत मदीने से की थी, तब जाकर करबला में गर्दन कटाकर तब भी सजदे को बचाया था। नमाज के लिए, सजदों के लिए गर्दन कौन कटाता है? जो सजदे पहले करता है। मेरे हुसैन ने कुरान को बचाने के लिए जो गर्दन कटाई है, तुम्हें पता, हुसैन ने बचपने से कुरान पढ़ा था। जब बचपने से कुरान पढ़ा और उनकी माँ सैयदा ज़हरा ने और उनके वालिद मौला अली ने उन्हें कुरान पढ़ाया और कुरान को बचाने के लिए उनके अंदर तरबियत रखी, और वही तरबियत थी मैदान करबला में। हुसैन ने कुरान को बचा लिया, गर्दन कटा के नमाज को बचाया। मस्जिदों में 5 बूढ़े और मज़ारों पे देखो तो मेले लग रहे हैं। मियाँ तुम इतना कह सकते हो कि ये मौलाना देवबंदी जैसी बातें करता है। बात असली यही है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है, याद रखिए। हदीस की सारी किताबें पढ़ के देखो, बुनियल इस्लाम वला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। दिखाओ उसमें मज़ार पे जाना कैसा है। आप जब तक ये है कि आप समझते हैं मज़ार पे जाना तो जरूरी और फर्ज है, नहीं पूछा जाएगा मज़ार पे गए थे कि नहीं, जुमेरात को हाजिरी मज़ार पे दी थी कि नहीं, 1 महीने में हाजिर हुए कि नहीं, और साहिबे मज़ार भी तुमसे नाराज नहीं होंगे। नाराज तो तब होंगे जब बेनमाजी होकर उनकी मज़ार पे जाओगे। जो साहिबे मज़ार भी हाजिर होंगे, मदीने वाले भी नाराज होंगे। सब नाराज कब होंगे? हमने उनका मिशन छोड़ा, तरीका छोड़ा उनका। ताबीज़ पर हमने कितना भरोसा किया, मियाँ पे हमने कितना भरोसा किया। मैं नहीं कहता हूं कि आप मज़ार पे ना जाएं, खूब जाया करें, लेकिन पहले नमाज पढ़ें फिर मज़ारों पे जाएं। पहले नमाज की पाबंदी करें फिर मज़ार पे हाजिर हो, तभी तो फैजान मिलेगा नमाज का, तभी तो बुजुर्गों का फैजान मिलेगा। और सिर्फ मज़ारों के चक्कर लगाया आपने,
और आपने जो है ना नमाज से आपको मतलब, ना रोजा से आपको मतलब, ना कौम से हमदर्दी है आपके अंदर, तो क्या आपको मिलेगा? आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मियाँ मैं एक बात कहता हूँ, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जोहर में गया था कि नहीं गया था वहां हाजिरी देने के लिए, फलां दिन गया था कि नहीं गया था, लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ने के लिए गया था कि नहीं, फजर पढ़ी थी कि नहीं, जोहर पढ़ी थी कि नहीं, असर पढ़ी थी कि नहीं, मगरिब पढ़ा था कि नहीं, इशा पढ़ा था कि नहीं, फजर पढ़ा था कि नहीं। नमाजों के ताल्लुक से पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा अजमेर की दरगाह पर कितने तूने चक्कर लगाए हैं, नहीं पूछा जाएगा आला हजरत के मजार पर कितनी बार हाजिरी दी है, नहीं पूछा जाएगा इस दरगाह पे तुमने कितनी बार हाजिरी दी है, लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा जोहर की नमाज क्यों छोड़ी थी, फजर की नमाज क्यों छोड़ी थी, असर की नमाज क्यों छोड़ी थी। ओ मुसलमानों, मजार पे जाना इस्तेहबाबी हुक्म है, मस्जिदों में नमाज के लिए जाना यह फर्ज है, और फर्ज छोड़कर एक नफल और इस्तेहबाबी हुक्म की तरफ दौड़ना अक्लमंदों की अलामत नहीं है। अगर बुजुर्गों का फैजान चाहते हो, पहले मुसल्ला बिछा, नमाजें अदा कर, नमाज पढ़ ले, तब औलिया अल्लाह की बारगाह में जा, इनका भी फैज मिलेगा, गरीब नवाज का भी फैज मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। मियाँ अभी कोई गरीब आदमी जो है हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हमारे पास देने के लिए 100 रुपए नहीं है। हमारे पड़ोस में गरीब की बेटी रहती है जिसका रिश्ता होना है, हम उसमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें अजमेर जाने की जब बात आई तो हमने 2000 का एयर कंडीशन टिकट भी खरीदा है, और जाने से पहले रूम भी वहां पर आपने बुक किया। 7000 रुपए आपने जेब का खर्चा रखा और आप जाके इतना लंबा सफर करके आप पहुंच गए। लेकिन वक्त जो आपका सफर में गुजरा है, इस वक्त होने वाली नमाजें भी हमसे इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अदा होती हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो सोते जाते हैं, सोते आते हैं। हाँ हाँ, पहुंच जो जाते हैं और पहुंचने के बाद घूम के चले आते हैं। ओ मेरी कौम के लोगों, तुम किन काम में पड़े हो? अच्छी बात है मज़ारों पे जाओ, अच्छी बात है इस्तेहबाबी हुक्म भी करो, नफल भी अदा करो, लेकिन सबसे पहला जरूरी काम नमाजों को कायम करना है। मेरे आका फरमाते हैं सलातु खुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सुतून, नमाज को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आज हमारी कौम का हालत यह है, 1000 की मौजत और बड़ी चादर खरीद के, बड़ी कीमती चादर खरीद के वो मजार पे चढ़ाने के लिए तो चला जाएगा, लेकिन कौम के गरीब की बेटी को चादर की अगर जरूरत है तो कौम के गरीब बेटी को चादर देने के लिए तैयार नहीं है। बेबा को खाने की जरूरत है तो बेबा को देने के लिए तैयार नहीं है। यतीम बच्चे रो रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके घरों में फाके हैं, खाने के मोहताज है, उन्हें 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। 700 किलोमीटर का सफर करके कीमती चादर खरीद के गरीब नवाज के दरबार में चढ़ा के चला आया। वो नादान निकलने से पहले एक बार महीने में नजर तो डाल लेता, कौन बेबा खातून रहा करती है, कौन गरीब की बेटी रहा करती है, कौन मिस्कीन रहा करता है, कौन यतीम बच्चा रहा करता है। ये सोच लेता कि 700 की चादर खरीदने से पहले अपने गरीब में भूखा बच्चा भी है, 700 रुपए उसे दे देता। गरीब के बच्चे को देने के बाद जब तू अजमेर की तरफ इरादा करता, कसम खुदा की इधर तू अजमेर में पहुंचता, गरीब नवाज की निगाह पड़ती तो गरीब नवाज भी तुझसे राजी होते, इधर गरीब की दुआएं लग जाती तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हम तो पढ़े दूसरी बातों में, हम तो इख्तिलाफ में पढ़े हैं। इस मस्जिद का इख्तिलाफ उस मस्जिद से है। आज जमीन अगर नापी जाए तो बालिश्त में इख्तिलाफ है। कोई सिलसिले की बुनियाद पे इख्तिलाफ कर बैठा है, कोई नाम के बुनियाद पे इख्तिलाफ, कोई शोहरत की वजह से इख्तिलाफ, कोई आवाजों की बुनियाद पे इख्तिलाफ, कोई पीर की वजह से इख्तिलाफ, कोई तावीज की वजह से इख्तिलाफ, कोई सिलसिले की बुनियाद पे इख्तिलाफ, कोई चिश्तियत और कादरियत के इख्तिलाफ किए बैठा है। कोई कहता है ये चिश्ती है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कहता है ये नक्शबंदी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कहता है ये कादरी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सोहरवर्दी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
हाँ हाँ, आज हर शहर के अंदर इख्तिलाफ है, एक गांव का दूसरे गांव से इख्तिलाफ है। वहाँ मुरीद कुछ कहते हैं, यहाँ मुरीद कुछ कहता है। रज़वी अशरफी में इख्तिलाफ, बरकाती कादरी में इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ क्यों है? ये सारी नहरें हैं छोटी और ये सारी नहरें इश्क़ मुस्तफा के समंदर में जाके गिरती है। अरे सबका सिलसिला नबी करीम से जाके मिलता है। कादरी भी हमारा है, सोहरवर्दी भी हमारा है, नक्शबंदी भी हमारा है। सारे सिलसिले जो हक पे कायम है सब के सब हमारे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया, वाह, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़त इस्तकमल ईमान। आका फरमाते ये मेयार है, जिससे प्यार करो अल्लाह के लिए, जिससे बुग़्ज़ रखो दुश्मनी करो अल्लाह के लिए, जिससे कुछ दो उठा के अल्लाह के लिए, जिससे मना कर दो ये अल्लाह के लिए। कहते हैं जिसने ये चार काम कर लिए फ़क़त इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। हमने भाई को माफ नहीं किया, हमने भाई पे जुल्म किया, हम तो बड़ों से इतनी नफरतें करने लगे कि उनको सलाम भी करने के लिए तैयार नहीं। गरीब है तो दबाने की बात करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसूल सबके लिए एक है। गरीब हो या मिस्कीन, उसूल सबके लिए एक बना है। सबके लिए कुरान है, सबके लिए निज़ाम मुस्तफा है। आप को मेरे हुजूर फरमाते हैं आपके लिए हमारे लिए कि सिल मन क़ता का वाफ़ु अम्मन ज़लम का। आका फरमाते हैं जो तुझे तोड़े तो उसे जोड़ दे, और जो तुझे जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। आज बताओ, भाई भाई को माफ कर रहा है, बेटा बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं, बेटी माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज इतने हालात खराब हो गए, लोग कहते हैं माफी मांग ले, तो कहता उससे जाके माफी मांगेंगे मेरी मूछ और मेरी शान कट जाएगी। शान घटती नहीं है माफी मांगने से, शानें बढ़ जाया करती हैं। माफी मांगने वाले लोग बड़े दिल के होते हैं, जो माफी मांग लेते हैं वो बड़े दिल के लोग होते हैं। आज हम माफ करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरे हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया, उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने हुजूर को पत्थर मारे थे। लोग कहते हैं मुसलमान पत्थर मारने वाला है, मैं कहता हूं तूने मुसलमान की तारीख को पढ़ा कहां है? पैगंबर इस्लाम ताइफ के मैदान में है। अरे मुसलमान तो वो है कि जिनके मुक्तदा और पैगंबर पत्थर खा रहे हैं, और पत्थर जब खाए ना फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह हुक्म तो दीजिए पहाड़ को मिलाकर इनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन पत्थर खाने वाला मेरा नबी कहता है नहीं, इनको जुल्म पे जो है पहाड़ ना मिलाए जाए। ये अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो इनकी आने वाली नस्लें कलमा जरूर पढ़ेंगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हम पत्थर मारने वाले नहीं, हमने पत्थर खाए हैं, पत्थर खाए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से आए, जब करबला से आए ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद मदीने में रहने लगे। देखिए आज हम जरा सी बात पर किसी को माफ नहीं करते हैं, और वो हैं बड़े दिल के लोग जो अपने ऊपर करने वाले जालिमों को माफ कर देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में रहने लगे, और जब जंगे करबला के बाद मुख्तार सक़फ़ी की फौज और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौजें टकराई, और इब्ने ज़ियाद को जब शिकस्त हुई तो ये भागा बुरी तरीके से, और इस भागने की वजह से जिधर इसे रास्ता मिला उधर भागता चला गया। ये आ गया मदीने में, जब मदीने में आया ना तो इसे एक झोपड़ी नजर आई। इसे पता क्या था, ये झोपड़ी इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की झोपड़ी है। आ गया झोपड़ी के करीब में, प्यास तेजी के साथ लगी थी, होंठ सूख रहे थे, हलक जवाब दे रही थी। जब आया ना झोपड़ी के पास, झोपड़ी पर इसने निदा लगाई और सदा दी कि झोपड़ी में रहने वाले मुझे पानी चाहिए।
अल्लाह अकबर। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर निकले, निगाह डाली, क्या देखा? सामने इब्ने ज़ियाद खड़ा है। आपने इब्ने ज़ियाद को देखा, देखने के बाद फौरन अंदर गए। आपने अपने मटके से पानी निकाला और पानी उसको दिया। जब उसने पानी पी लिया, फिर उस बदबख्त ने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि शहजादे और पानी चाहिए। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे पानी पिलाया। फिर तीसरी बार कहा था प्यास अब भी बुझती नहीं है और पानी चाहिए। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी निकाला और उस जालिम को पानी पिलाया। जब पानी उसने खूब सैर होकर पी लिया, फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद कहने लगा, लगता है शहजादे तूने मुझे जाना नहीं है, तूने मुझे पहचाना नहीं है, लगता है तूने मुझसे पहली मुलाकात कर रहा है, इसलिए मुझे जानता नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम सज्जाद से जब इतनी बात कही तो आपकी आंख से मोटे मोटे आंसू गिरे हैं, रोने लग जाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में रोए हैं। आज मदीने में फिर उनकी आंख से आंसू निकले हैं। कहा था बदबख्त जालिम तुझे कौन भूल सकता है, तू ही तो है जिसने नहरे फुरात पे पाबंदी लगाई है, तू ही तो है जिसने मेरी 7 साल के बेटों पे पानी को रोक के रखा था, मेरे खेमे जलाए हैं, चादरें छीनी है, मालो असबाब लूटे हैं। जालिम तुझे भूल कौन सकता है, तेरा ही तो नाम इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद ने जब इतना सुना, सुनने के बाद कहता है शहजादे अगर तूने पहचान लिया है तो पानी क्यों पिलाया है, पानी क्यों दिया है? लोग ऐसों को पानी नहीं पिलाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कल कूफा में मैं गया था, तेरा दरवाजा था, चौखट तेरी थी, मेहमान तेरा था, आज दरवाजा मेरा है, मेहमान मेरा है। कल तूने जो किया था तेरा दस्तूर था, आज मैं जो कर रहा हूँ मेरा दस्तूर है। अरे दुनिया को पता लग जाए, प्यासों को पानी पिला देना ये हुसैनियों का काम है और दुनिया को प्यासा रखना ये यजीदियों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। आप जो है अपनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं वाफु अम्मन ज़लमका, जो आप पर जुल्म करे उसे माफ कर दीजिए। आप नहीं, आपके यहाँ शादी है तो भाई को नहीं मनाएंगे, ठेकेदार को मनाने के लिए 20 चक्कर लगाएंगे, दौलत वाले को मनाने के लिए 20 बार जाएंगे। विधायक के चौखट पर एक बार गए थे नहीं मिला तो दूसरी बार फिर जाएगा, लेकिन भाई के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, भाई के सामने नहीं झुकेगा। एक छोटी सी कास्ट पर रहने वाले आदमी चाहे वो किसी जात से हो, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने सगे भाई के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। होश के नाखून लो, कहाँ हमारी जिंदगी है। हमने पंडाल का इंतजाम किया, लाइटें लगाई, गलियों को सजाया। आज नंगला भीका में जो रोशनी फैली है ये लाइटों की रोशनी है, लेकिन मुझे इनसे ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपने किरदार को सजाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को सजाने की जरूरत है। हमने लाइटों से गलियां तो रोशन की है, आज दिलों को मुनव्वर करने की जरूरत है, जबान को तर करने की जरूरत है। हाँ, जलसे में आए हो, नबी की जिंदगी से अपनी जिंदगी को सजा लेना, नबी के किरदार से अपनी जिंदगी अपने किरदार को सजा लेना, नबी की लाइफ से अपनी लाइफ को सजा लेना। अरे नबी की सुन्नतों भरी जिंदगी में जिंदगी गुजार के चले जाना। दुनिया के किसी खित्ते में जाओगे, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता करेगा और तुम्हें देखकर दुनिया वाले कहेंगे जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का आका कैसा होगा। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा। करे तो आप अपनी जिंदगी को तो सजाएं, गलियां सजे ना सजे, लेकिन हमारी जिंदगी हुजूर की सुन्नतों से सजी होनी चाहिए। आज तो हमारी आंखें भी इतनी आवारा हो गई हैं, हर चमकती चीज पे क्या है फरेफ्ता हो जाती है। दिल इतने बेलगाम है, जिस पे चाहा हमने कुर्बान कर दिया है, जिसे चाहा उसे हमने दिल दे दिया है। हमारा दिल, हमारी जबान, मेरा इमाम तो कहता है दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, नबी के आशिक हो, तो किस पे अपने आंखों को परवान किस पे चढ़ा रहे हो? तुम्हारा तो परवान, तुम्हारा तो जो शमा है वो मुस्तफा जाने रहमत है। हम लोग तो परवाने हैं और परवानों का काम ये कि शमा के इर्द गिर्द जाके अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।
हैं, अपने आप को निस्तो नाबूद कर लेते हैं, लेकिन परवाना जलता रहता है। अल्लाह अकबर, हमारी आंखें भी इतनी सस्ती हो गई, नबी के आशिकों की आंखों को कोई खरीद नहीं सकता था, कोई उनके दिलों का सौदा नहीं कर सकता था। अल्लाह अकबर, खालिद बिन वलीद है, और खालिद बिन वलीद जब इस्लाम लेकर आ गए और मुसलमानों की तरफ से जब लड़ने लगे, एक जंग में गए, आपके साथ नौजवान सहाबा किराम की जमात है, नौजवान सहाबा है। आज लोग कहते हैं जवानी संभाली नहीं जाती है, जवानी में लोग फिसल जाते हैं। तुमने सहाबा को पढ़ा नहीं, वो बड़ियल जवान भी थे, लेकिन अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल था, अपनी आंखों पर इतना कंट्रोल था, इतनी पाकीज़ा उनकी आंखें थी, इनका इतना पाकीज़ा उनके दिल थे। ये नहीं हर चमकती चीज पे वो आंखें अपनी फिदा कर दे, दिल अपना दे बैठे, ना ना, वो आंखें मुस्तफा को देखने के लिए थी, ये दिल नबी के कदमों में कुर्बान करने के लिए दिया गया। खालिद बिन वलीद है, साहब में जाने वाले सहाबा की जो जमात थी, कोई 18 साल का था, कोई 19 साल का था, कोई 20 साल का कड़ियल जवान था। यही जवानी के दिन होते हैं जिसमें शबाब का आलम होता है, जवानी ऐन जवानी इसी को कहते हैं। इस जमाने में जो 23, 18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल जो अपने आप को संभाल लेता है, वो संभाल के चला जाता है। सुनिए, सहाबा का ये मुकद्दस काफिला है, एक जंग लड़ते हैं और ईसाइयों के खिलाफ वो जंग थी। ईसाइयों का एक किला फतेह होने करने वाले थे, लड़ते हैं, कई दिन हो जाते हैं, इधर से भी जंग होती, उधर से भी जंग होती है, तलवारें इधर भी हैं, तलवारें उधर भी है, नेज़े इधर भी हैं, नेज़े उधर भी है, भाले इधर भी हैं, भाले उधर भी है, दोनों तरफ से लड़ाइयां हो रही है, दोनों तरफ से तलवारें हैं। आखिरकार जंग जीती नहीं गई, ना इन्होंने जीती है ना उन्होंने जीती है। ईसाइयों ने सोचा ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये नबी के आशिक, नबी के परवाने हैं, ये मुस्तफा के कदमों में जान तो दे देंगे, लेकिन कभी हाथ देने वाले नहीं है, ईमान का सौदा करने वाले नहीं है, इन्हें हराया नहीं जा सकता। अगर हराया जा सकता है, इनका अकीदा कमजोर करो, नबी से मोहब्बत है उस रिश्ते को कमजोर कर दो, तो ये जंग जीती जा सकती है। ईसाइयों ने मशवरा करना शुरू कर दिया और मशवरे में ये तय पाया है कि इंसान को अगर बर्बाद करना है, या तो हसीनाएं लाई जाए, हुस्न जमाल वाली लड़कियां लाई जाए, और वो लड़कियां जब इन पे पेश की जाएंगी तो इनकी आंखें बहक जाएंगी, इनके दिल बहक जाएंगे। अल्लाह अकबर, खालिद बिन वलीद के साथ जो काफिला था, जो जवान थे लोग, उनके 18, 19 साल की, किसी की उम्र उसमें से 16 और 17 साल की उम्र थी। ईसाइयों ने ये मामला जब तय किया ना, कहा ठीक है, शहर के अंदर जितनी खूबसूरत लड़कियां हो, जितनी हसीनो जमील बेटियां हो, सारी बेटियों को लाया जाए। जब सारी बेटियां लाई जाती है, कहा सबके कपड़े उतार दिए जाए, सबको बरहना कर दिया जाए। फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद जो इस्लाम के सिपह सालार है, उनसे कहा जाएगा कि 3 दिन के बाद इस रास्ते से होके आ जाना, ये जो मेरा किला है इसकी कुंजियां तुम्हें थमा दी जाएंगी। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। खालिद बिन वलीद को जब बुलाया जाता है, खालिद बिन वलीद ने इतना सुना, बड़े हैरान है कि आखिर ईसाइयों के पादरियों ने इतनी जल्दी हार कैसे मानी है। आप बड़े हैरान है, सोच रहे हैं ईसाइयों का कोई तो तरीका होगा, कोई तो धोखा देने की इन्होंने साजिश बनाई होगी। खालिद बिन वलीद है, रातें गुजरती जा रही है, दिन गुजरते जा रहे हैं, 3 दिन 3 रातें गुजर जाती है। अब जाने का वक्त करीब आ चुका है। खालिद बिन वलीद ने कहा था, ओ जवानों मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा है इस रास्ते से होके आ जाना, इस किले की सारी चाबियां तेरे हाथ में दे देंगे। अल्लाह अकबर, खालिद बिन वलीद के साथ वो छोटा सा काफिला आ रहा है। खालिद बिन वलीद आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके साथी चल रहे हैं। खालिद बिन वलीद की निगाह जब उस पे पड़ी है कि ईसाइयों ने शहर की हसीनो जमील बेटियों को 2 लाइन में लाके खड़ा कर दिया। एक लाइन इधर से लगी है, एक लाइन उधर से लगी है, ना बदन पे कोई कपड़ा है। नबी के आशिकों की आंखें खरीदने के, ईमान को बर्बाद करने का, अकीदे को खराब करने के लिए यहूदी और नसरानियों की साजिश है, हमेशा से रही है। जब खालिद बिन वलीद ने देखा, बड़े हैरान हो जाते हैं। इसलिए खालिद बिन वलीद के लिए तलवार से लड़ना आसान था, नेज़े से लड़ना आसान था, लेकिन इस वक्त की नज़ाकत से लड़ना कोई आसान नहीं है। आपने काफिले को ठहरने का हुक्म दिया, ठहर जाइए। काफिला तो ठहर जाता है। आपने कहा था, ओ मेरे साथियों, ओ नबी के आशिकों, ओ नबी के परवानों, अब तक मैंने तलवारों से जंगें लड़ी है, अब तक मैंने हथियारों से जंगें लड़ी है। कहा आज जो जंग है बहुत बड़ी जंग है, जिसको जंग अजीम कहेंगे।
आज लड़ना आसान नहीं है। आज अगर जंग जीती जा सकती है तो तलवार से नहीं, नबी के किरदार से जीतेंगे, नबी की सुन्नत से जीतेगा। कहा कैसे? कहा नबी का सुन्नत तरीका ये है, मुस्तफा चलते थे तो निगाहों को नीचा करके चलते थे, इधर उधर देख के नहीं चलते थे। अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद ने जब इतना कहा, सारे सहाबा है अपनी अपनी निगाहों को झुका लेते हैं, ना कोई इधर देखता है ना कोई उधर देखता है। ईसाइयों ने कहा था तुम्हारी नजरें उठती क्यों नहीं है? वो कह रहे थे अरे जिन निगाहों ने मुस्तफा का हुस्न देखा हो वो दुनिया के हुस्न में क्या बिकेंगे? क्या बात, कौन उन्हें खरीद सकता है जो हुस्न मुस्तफा के बाजार में बिक जाता है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ जो नबी के हुस्न में बिक गया वो जान तो दे सकता है, ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, आंखों का सौदा नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। आज बताए हमारी आंखें कितनी सस्ती होगी? कोई भी गली से गुजर जाए तुम्हारी आंखों में चढ़ जाए, हमारा दिल उस पे लग जाए। ये सच्चाई है हमारी कौम की। हम एक बार प्रोग्राम करके लौटे तो एक चौराहे पर मैंने देखा कि 1 बजे या 2 बजे का टाइम था और एक जवान लड़का मोबाइल लगाए बातें कर रहा। कौम बर्बाद नहीं होगी तो होगी क्या? 3-4 बजे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों की बस्ती से कभी गुजर के देखना, सुबह का 3-4 बजता है तो वो दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं फौज में भर्ती होने की। लेकिन ये मुसलमान 3 बजे तक फेसबुक चलाता है और सुबह को कंडे की तरह पड़ा रहता है। हाँ, जब मोबाइल चलाएंगे 2-2 बजे तक तो आंख तो खुलेगी नहीं प्यारे। बदलेंगे ना अपने आप को? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? और नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे और कट तो रहे हैं। इससे बुरे वक्त और क्या आएंगे हमारे लिए? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। इन उलमा से पूछिए ये रात दिन जो सफर करते हैं कितनी दुश्वारियां आ रही हैं। नफरतों का दौर है मियाँ, मोहब्बतें खत्म हो गई, नफरतें हैं नफरतें। ये उलमा टोपी लगा के सफर करते हैं, दाढ़ियां रख के सफर करते हैं। बड़ा मुश्किल है, हथेली पे जान लेके निकलना है, लेकिन इस इरादे से निकलता हूँ एक दिन तो मरना है, एक दिन तो मरना है। लेकिन कोई मुझे मुसलमान समझ के अगर मार दे तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी की बात हो ही नहीं सकती। वरना गोदरा कांड में मैंने ये भी लोगों से सुना है कि वहां पेंट उतार उतार के देखा गया था। हमारी कोई शनाख्त ही नहीं है, चेहरे से, लिबास से, हुलिये से पता ही नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं। उमर इब्ने खत्ताब ने अपने दौर में जमीनों की जमीनें फतेह की थी। कोई कहता है अगर 10 साल और उमर हुकूमत कर जाते पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत होती। 10 साल में जिस शहर में उमर जाते थे वो शहर फतेह होता था। नो प्रोटोकॉल, कोई आगे पीछे चलने वाले हटो बच्चों के नारे नहीं थे। छोटा सा पीर बन जाए ना तो सैकड़ों लोग आगे पीछे होते हैं। उमर से बढ़ के कोई पीर था? अबू बकर से बढ़ के कोई पीर था? हुजूर से बढ़ के कोई पीर था? जहां गरीब भी बेझिझक आता है, फकीर भी बेझिझक आता है, हुजूर की बारगाह में आके बैठ जाता है। आज अगर बड़ा पीर हो गया, तरक्की हो गई ना, तो सिर्फ अमीरों को तो बैठने की जगह मिलेगी, गरीब को नहीं। अमीरों से तो 2-2 घंटे बातें की जाएंगी, गरीब से नहीं। सच्चाई है ये, मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं चाहे वो पीर हो या मौलवी या मैं हूं, हम सब के लिए कामयाबी का एक रास्ता हुजूर की जिंदगी। हुजूर की जिंदगी कोई भी हो जाए, इस कायनात में अबू बकर से बढ़कर कोई मुरीद नहीं और मेरे आका से बढ़कर कोई पीर नहीं। वाह वाह, क्या कहना, बहुत अच्छा, वाह वाह। कुछ भी हो जाए तो उमर इब्ने खत्ताब टूटी चटाई पे बैठते हैं। आधी दुनिया पे हुकूमत, आधी दुनिया पे हुकूमत। जिस शहर में जाते हैं वो शहर फतेह होता है।
अल्लाह अकबर, रातों में गश्त लगाते हैं। कोई एमएलए आके पूछता है कि बस्ती में बेवाएं कितनी हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने मिस्कीन हैं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। अभी मोदी जी की तरफ से राशन दिया गया था, तुम्हें पता है 32 लाख लोगों को राशन दिया गया, और 32 लाख लोगों को राशन तो दिया गया, ऐलान भी किया गया मीडिया के जरिए, लेकिन मुझे लगता है किसी गरीब तक आया ही नहीं। 2-4 लोगों को पकड़ा और जो है सोशल मीडिया पर और मीडिया पे डाल दिया उसको। हमारे गांव तक नहीं आया, नहीं आया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रातों में गश्त लगाते थे, कहीं कोई गरीब भूखा तो नहीं सो गया। वो कहते हैं अगर हमारी हुकूमत में कुत्ता भी भूखा मर जाएगा ना तो उमर को हिसाब देना पड़ेगा। देखते थे कोई बूढ़ा किसी परेशानी की वजह से मजबूर तो नहीं, गश्त लगाते। सोचो जो एक विधायक बन जाए वो बात करने के लिए तैयार नहीं, और जो आधी दुनिया पर हुकूमत करे वो रातों रात गश्त लगाए। न मौत का डर है, न दुश्मनों का खौफ है, न किसी का डर है, रातों रात घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का दौर है। अपने दौर में हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मिस्र का जिसे गवर्नर बनाया था वो जात का नाम अम्र इब्ने आस है। अम्र इब्ने आस को मिस्र का गवर्नर और खलीफा बना के जब आपने भेजा है, अम्र इब्ने आस जब मिस्र में पहुंचे, अल्लाह अकबर, जब मिस्र में गए ना, आप जिस शहर में जाते हैं वो शहर फतेह होता है। इस जमीन का रुख करते हैं वो जमीन फतेह हो जाती है, जिस किले का रुख करते हैं वो किला फतेह हो जाता है। अल्लाह अकबर। अम्र इब्ने आस के साथ चंद मुजाहिदों की जमात थी। अल्लाह अकबर, ये कलमा पढ़ने वाले थे, नबी की मोहब्बत की ताकत में ये तलवारें लेकर मैदान में कूद जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अम्र इब्ने आस के साथ में ये जाने वाला छोटा सा काफिला है। अल्लाह अकबर। किले फतेह करते करते आखिर एक किला ऐसा भी ईसाइयों का आया है, आखिर वो किला फतेह नहीं होता है। बड़ी कोशिशें की जा रही थी, किला फतेह नहीं होता है। बड़ी काबिशें की गई, किला फतेह नहीं होता है। जब किला फतेह नहीं हुआ तो अपनी कमियों पे नजर करने लग जाते हैं। अम्र इब्ने आस ने वहीं से खत लिखा, और लिखने के बाद आपने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में भेज कर कहा था, ओ अमीरुल मोमिनीन, हमने बहुत से शहर फतेह कर लिए हैं, बहुत से कस्बों को मैंने फतह किया है, बहुत से किले हमसे फतेह हो चुके हैं, लेकिन एक किला है, लाख मैंने कोशिशें की है, लाख जतन किया है, वो किला आखिर फतेह क्यों नहीं होता है। जैसे ही खत अम्र इब्ने आस ने लिखा है, मदीने पाक में ये खत आया है। उमर इब्ने खत्ताब ने यह खत पढ़ा, आपने पढ़ने के बाद लिखा था, ओ उमर इब्ने आस, अपने लोगों में ऐलान कर दो, हो सकता है हुजूर की कोई सुन्नत छूट रही हो, हुजूर का कोई तरीका छूट रहा हो, इसी वजह से यह किला फतेह नहीं हो रहा है। हमने तो आधी दुनिया को फतेह कर लिया है। अल्लाह पर, ये सहाबा की जमात थी, अम्र इब्ने आस के साथ जाने वाले ये मुजाहिदों का दस्ता था। अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने खत जब पढ़ा है, पढ़ने के बाद सबने कहा था, गौर तो करो अपनी जिंदगियों पर, हमारा लिबास हुजूर की सुन्नत के तरीके पर है या नहीं, खाना हुजूर के तरीके पे है या नहीं, पानी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक पी रहे या नहीं। सबने कहा था खाना हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, पानी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, लिबास हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है। एक जवान खड़े होके कहते हैं सारी हुजूर की सुन्नतें अदा हो रही है, लेकिन हुजूर की एक सुन्नत छूट रही है। कहा कौन सी सुन्नत है? कहा हमने मिसवाक करना छोड़ दिया, कई दिन हो गए मिसवाक नहीं किया है। हुजूर की इसी सुन्नत पे अमल करो, इंशाअल्लाह किला फतेह हो जाएगा। सबने कहा था अब तलवार बाद में उठेगी, नेज़ा बाद में उठेगा, पहले मिसवाक उठाकर मिसवाक करेंगे, बाद में जंग में जाएंगे। कैमरे बंद कर लीजिए। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, खलीफा ताजुश शरिया, मुफक्किर अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा